आपकी एक गलती के कारण आप अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। धारा 105 रेवेन्यू कोड की ये स्पष्ट करती है कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आप अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे और ये ज़मीन आपकी न रहेगी, न जो आप अगर किसी ऐसी ज़मीन का कोई अंतरण कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो सेल डीड हो, बिल डीड हो, दान हो या पट्टा हो, किसी भी तरह का ट्रांसफ़र हो, अगर आप ऐसा कोई ट्रांसफ़र करते हैं जो संहिता के प्रावधानों के अगेंस्ट में है, तो ऐसा ट्रांसफ़र शून्य होगा और धारा 105 के अंतर्गत ऐसी ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अर्थात इस संहिता के जो प्रोविज़न है रेवेन्यू कोड के, उनके खिलाफ अगर कोई भी ट्रांसफ़र आप करते हैं तो आप अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। धारा 105 की भाषा आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। आपकी ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, न तो उस व्यक्ति की रहेगी जो उस ज़मीन को बेच रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति, और ना ही वो ज़मीन उस व्यक्ति की रहेगी जो उस ज़मीन को खरीद रहा है या अन्य ट्रांसफ़र के द्वारा प्राप्त कर रहा है। तो केवल बेचने खरीदने से ही तात्पर्य नहीं है, सभी तरह का ट्रांसफ़र इसमें सम्मिलित होगा, मगर ऐसा ट्रांसफ़र इस संहिता के प्रावधानों के अगेंस्ट हो। अर्थात SC/ST के व्यक्ति के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ कंडीशन प्रोवाइडेड हैं कि वो गवर्नमेंट की अनुमति से ही ट्रांसफ़र कर सकता है इस ज़मीन का। तो अगर वो ऐसी कंडीशन के खिलाफ अगर ट्रांसफ़र करता है तो वो ज़मीन न बेचने वाले की रहेगी, न खरीदने वाले की रहेगी और राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। जो ऐसे भूमिधर हैं जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं है, ट्रांसफ़र करने का कोई अधिकार नहीं है, या पट्टेधारी हैं, आसामी हैं, उनके पास ज़मीन के ट्रांसफ़र का अधिकार नहीं है, अगर फिर भी वो अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसी ज़मीन से वो हाथ धो बैठेंगे। न जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके पास रहेगी ज़मीन और न जो ट्रांसफ़र जिसके नाम की जा रही है, जिसको ट्रांसफ़र करी जा रही है, न ऐसी ज़मीन उसके पास रहेगी। तो दोनों ही व्यक्ति ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे